नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने लेकिन अब आज की वीडियो में हम लोग 3 और 4 अंक वाली जो सम संख्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सम संख्या और विषम संख्या। बच्चों पहले हम देखते हैं सम संख्या कैसे पहचानना है। सम संख्या पहचानने के लिए एक आसान तरीका है जो मैं बताता हूँ। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी अगर एक अंक आता है तो संख्या क्या होती है? सम संख्या है, ऐसा पहचाना जाता है। चलो इसको हम समझाते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लेता हूँ, अब उसको थोड़ा देख लीजिए। आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे 368, 244, 486 और 2450। अब ये सम संख्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे देखते हैं। पहली जो संख्या है कितना है? 368। कितना है? 368 है। उसका जो इकाई स्थान है वो कौन सा है? इकाई स्थान पे कौन सा अंक है? 8। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 8 ये संख्या आती है वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। यहाँ पे कितना है? 8 है, इसके लिए ये संख्या क्या हो गई? सम संख्या हो गई। उसके बाद 244, इस संख्या के इकाई स्थान पे कितना है? 4, तो ये भी संख्या क्या हो गई? सम संख्या हो गई। उसके बाद है 486, ये भी संख्या क्या है? इस संख्या के इकाई स्थान पे 6 है, तो ये भी संख्या क्या हो गई? सम संख्या हो गई। और लास्ट में 2450, इस जो संख्या दिया है इसमें 4 अंक है। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, लेकिन जो इकाई स्थान पे अंक कितना है? 0, तो ये भी संख्या कैसी है? सम संख्या हो गई। देखा बच्चों, इस तरह से हम सम संख्या पहचान सकते हैं। चलो इसको हम ट्राई करते हैं कि सम संख्या कैसे है। अभी हम इसको क्या करते हैं, जो पहली संख्या है 368 उसको क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 368। अब ये सम संख्या के लिए क्या है? जिस संख्या को 2 से भाग जाता है, यहाँ पे 2 से मैं भाग दूंगा। 2 का 12 3 तक, 3 तो नहीं आते लेकिन 1 तक है। 2 एकम 2, कितना बचता है? घटाव करेंगे तो 0 बचेगा। ऊपर से लिया 6, फिर 2 का 12 में 6 आता है। 2 तिया 6, यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पे 6, फिर 6 में से 6 0। ऊपर चलो 8, 2 चौक 8, यहाँ पे आ गया 8। शेषफल कितना है? 0। और हमारा भागफल कितना है? 134। इसका मतलब क्या? 2 से इस संख्या को भाग जाता है, क्योंकि जिस संख्या का शेषफल 0 बचता है वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो इस तरह से यहाँ पे 0 शेषफल आया था, यानी क्या? ये संख्या सम संख्या है। इसी प्रकार बाकी संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं? उसको भाग देके देख सकते हैं, लेकिन भाग सभी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने बताया है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से जो भी अंक आएगा वो संख्या क्या रहेगी? सम संख्या रहेगी। तो यही अंक इसके इकाई स्थान पे है। जैसे यहाँ पे 8 आया है, इधर 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, तो ये सब संख्या क्या हो गई? सम संख्या हो गई। अभी हम क्या करते हैं? बॉक्स की सहायता से समझ लेते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या कैसे पहचानना है। तो चलो मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे, जैसे 363, इसके इकाई स्थान पे कितना है? 3, तो ये संख्या जाएगी विषम संख्या में जाएगी। कौन सी संख्या में? विषम संख्या, क्योंकि यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है। दूसरी संख्या कितनी है? 879, इसके इकाई स्थान पे कितना है? 9,
ये संख्या इसमें आती है क्या? नहीं। तो ये भी संख्या क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। उसके बाद कितना है? 450। इसके इकाई स्थान पे कितना है? 0। यहाँ पे 0 आता है। तो ये हो गई हमारी सम संख्या। उसको हम क्या करेंगे? सम संख्या के आगे लिख देंगे 450। उसके बाद कितना है? 399। उसके इकाई स्थान पे कितना है? 9 है। तो ये भी क्या हो गई? यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो ये भी गई विषम संख्या में गए। किसमें गए? विषम संख्या। उसके आगे कितना है? 246। इकाई स्थान पे कितना है? 6। तो ये भी कहाँ? 6 इसमें है। तो यानी ये हो गई अपनी सम संख्या हो गई। तो इसको यहाँ पे लिख दो 246। उसके बाद कितना है? 100। 100 के इकाई स्थान पे कितना है? 0। यहाँ पे 0 है। ये भी हो गई हमारी सम संख्या। उसके बाद कितना है? 173। इकाई स्थान पे कितना है? 3। ये आ गई हमारी विषम संख्या। और लास्ट में 146। इकाई स्थान पे कितना है? 6 है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे 146। देखा बच्चों, इस तरह से हम जो 3 अंक वाले 1 2 3 अंक वाली जो संख्या है उसमें उसके सम संख्या और विषम संख्या में अलग अलग उसको हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम क्या करते हैं? 4 अंकों वाली सम संख्या और विषम संख्या पहचान ली। कुछ 4 अंकों वाली संख्या ली है। अब इसमें से हमें क्या करना है? सम संख्या और विषम संख्या को अलग अलग लिखना है। लिखते हैं। पहली संख्या है 4168। इसके इकाई स्थान पे कितना है? 8। ये संख्या क्या हो गई? सम या विषम? सम संख्या हो गई। हम क्या करते हैं? उसको सम संख्या में इसको लिख देते 4168। उसके बाद आगे की संख्या कितनी है? 3489। इसके इकाई स्थान पे कितना है? 9। तो ये संख्या सम या विषम? क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो ये आ गई विषम संख्या। यहाँ पे लिख दो फिर विषम संख्या 3489। उसके आगे वाली संख्या कितना है? 5939। उसके इकाई स्थान पे कितना है? 9। तो ये संख्या कौन सी हो गई? सम या विषम? विषम, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 9 है। तो इसको विषम संख्या के बॉक्स में लिख दो 9539। संख्या है 1000। यहाँ पे इकाई स्थान पे कितना है? 0। तो ये संख्या कौन सी हो गई? सम संख्या हो गई। तो उसको लिख दो सम संख्या में 1000। बच्चों लास्ट वाली संख्या है 7652। उसके इकाई स्थान पे कितना है? 2। तो ये संख्या क्या हो गई? सम संख्या हो गई। यहाँ पे लिख दो फिर 7652। देखा बच्चों, इस तरह से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सम संख्या और विषम संख्या को कैसे पहचानना है उसके बारे में जानकारी ली। और ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।